नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आपका डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करते समय आपको समस्या आ रही है, 2026 के भीतर आपको समस्या आ रही है लॉगिन करते समय, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही है। लॉगिन करते समय उन्हें कुछ इस तरीके का एरर आता है, यूजर इज बैनेड, या फिर दूसरा एरर ये भी आ सकता है कि इट सीम योर अकाउंट इज बिगिनिंग नॉट। इस तरीके से अगर लिख करके आ रहा है, और ये इसलिए लिख करके आ रहा है क्योंकि आपको अपने सेंटर का वेरिफिकेशन कराना होगा। अब ये वेरिफिकेशन कौन करेगा, तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि आपके सेंटर का जो वेरिफिकेशन करेंगे वो आपके जिला प्रबंधक यानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब करेंगे। और आपके सेंटर का वेरिफिकेशन तभी होगा जब आपके सेंटर पर प्रॉपर कॉमन ब्रांडिंग होगी। और ये कॉमन ब्रांडिंग यानी जो डिजाइन, एक फ्लेक्स की डिजाइन, उसको 6x3 में फ्रेमिंग करा के अपने सेंटर में लगाना है। एपीएस के रजिस्टर आपको बकायदा बनाने हैं, उसके बाद आपके सेंटर का वेरिफिकेशन होगा, है ना। अगर आपने अभी तक ये प्रोसेस नहीं किया है तो कंप्लीट कीजिए और रजिस्टर पोर्टल पे जाकर के अपना पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड कर दीजिए। जब आपके सेंटर का वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ही आपकी आईडी चालू होगी। अब बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने अपना सेंटर का वेरिफिकेशन करा लिया है और उनकी आईडी चालू हो चुकी है, यानी बराबर से अब लॉगिन होने लगा है। तो आप क्या करना है, आपको सबसे पहले जैसे ही आपका पोर्टल लॉगिन होता है तो यहां पे वीएलई क्वार्टरली बायोमेट्रिक अटेंडेंस का अगर ऑप्शन आ रहा है तो तुरंत आपको इस पे क्लिक करके अपनी कंप्लीट करनी है। दूसरा काम क्या करना है कि मैंडेटरी ईकेवाईसी फॉर वीएलई ऑपरेटर, ये भी आपको कंप्लीट कर देनी। अगर पहले आपका लॉगिन नहीं हो रहा था, अब लॉगिन होने लगा है। लेकिन बहुत सारे भाई बहनों के साथ अभी भी ये समस्या है कि उन्होंने अपने सेंटर का वेरिफिकेशन संबंधित डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब से करा लिया, फिर भी उनकी आईडी अभी भी चालू नहीं हुई है, अभी भी लॉगिन करते समय एरर आ रहा है। तो उनका यही सवाल है कि भैया हमारी आईडी कब तक चालू होगी और क्या ये प्रोसेस होती है, वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, जब आपके सेंटर पर संबंधित जो भी आपके जिले के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, वो मोबाइल ऐप के जरिए आपके सेंटर का वेरिफिकेशन करेंगे, फिर जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस वो करते हैं उसको बैक एंड पर चेक किया जाता है, क्वालिटी चेक की जाती है। कई बार क्या होता है कि आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब 50 किलोमीटर दूर से आए, आपने सेंटर में अच्छे से बैनर नहीं लगाया, तो भाई वो तो कर देंगे क्योंकि उनको पता है कि भैया हाँ आप अच्छे वीएलई हो, आप निरंतर काम कर रहे हो, वो कर देंगे। लेकिन बैक एंड टीम जो सेंटर की फोटोज अपलोड की गई हैं, बैनर वकायदा, वो चेक करेंगी। जब उनके हिसाब से सब सही होगा तभी वो क्वालिटी चेक में आपके सेंटर वेरिफिकेशन को अप्रूव करेंगी। जब तक बैक एंड टीम अप्रूव नहीं करेगी आपके सेंटर वेरिफिकेशन को, तब तक आपकी आईडी एक्टिव नहीं होगी। अब इसमें कितना समय लग सकता है, तो देखिए हजारों हजार आईडी बंद हुई हैं, उनके सभी के साथ लॉगिन प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 10 से 15 दिन के अंदर मान लीजिए, और जल्दी भी आपकी आईडी चालू हो जाएगी। अगर आपने सारी चीजें व्यवस्थित रूप से करी हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर चालू हो जाएगी। बहुत सारे भाई बहनों की आईडी धीरे धीरे चालू हो रही हैं और वो काम कर रहे हैं। आपकी आईडी बंद ना हो इसलिए समय समय पर आप अपनी जो क्वार्टरली अटेंडेंस होती है वो कंप्लीट करें, जो ईकेवाईसी मैंडेटरी है वो कंप्लीट करें, और डिजिटल सेवा पोर्टल पर निरंतर लेन देन आप करें ताकि आपकी आईडी बंद ना हो। और एक काम और जरूर आप करें, अगर आपको सीएससी का काम नहीं आता है, आपने नया सीएससी सेंटर खोला है, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे सीएससी मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के भीतर हम आपको सारी चीजें सिखाते हैं। यहाँ पे हर एक सर्विस, हर एक जो नई प्रोजेक्ट आती है उसकी लाइव वीडियोस आपको यहाँ पे हम उपलब्ध कराते हैं। तो अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा। अभी तक इस कोर्स को 2900 से भी ज्यादा भाई बहनों ने ज्वाइन कर लिया है, काम सीख रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो आपको बेहतर सपोर्ट मिले, आपको हर एक काम आए, इसलिए ये कोर्स आपके लिए बहुत ही शानदार है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो आप जाकर के तुरंत इसे ज्वाइन कर सकते हैं और हर एक काम सीख सकते हैं ताकि आपकी आमदनी बढ़े, आपकी आईडी बंद ना हो।
है ना। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो के भीतर आपको जो समस्या थी, आपका जो सवाल था, उसका आंसर आपको मिल गया है। मिलेंगे एक ऐसे ही नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।